देखिए, तो इसके पहले हमने पढ़ लिया था कि मेंडल के नियम, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रभाविता का नियम, कि जब दो विपरीत जीवों के बीच हम परस्पर संकरण करवाते थे तो जो फर्स्ट जनरेशन की संतान आती थी उसमें कौन सा लक्षण, प्रभावी लक्षण उत्पन्न हुआ करता था। लेकिन जब उन्होंने इनके नियम के, प्रभाविता के नियम का दोबारा अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि कुछ जीवों में केवल ये लक्षण प्रकट होते हैं, है कि नहीं, कुछ जीवों में ये लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन कभी कभी इसका क्या होता है, ये हर जीवों पर लागू नहीं होता। ठीक है, जिसका आगे उन्होंने प्रयोग किया और बताया। ठीक है, वो प्रयोग एक एक को हम समझते चलते हैं कि इसका अपवाद क्या क्या है। तो पहला क्या है भाई, सहप्रभाविता। इसके पहले मैंने आपको अपूर्ण प्रभाविता पढ़ाया था, गुलाबास वाला पढ़ाया ना। चलिए इसके बाद अगले की बात करते हैं भाई, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता, देखिए सह प्रभाविता, सह का मतलब साथ प्रभाव को दिखा देना। मतलब इसमें किया क्या गया था कि क्या किया गया, जैसे मेंडल का जो नियम था उसने, मैं आपको ये बता ही चुका हूं कि मेंडल ने कहा था कि भाई जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच आप संकरण करवाते हैं तो उसमें प्रभावी वाला हमेशा दिखाई देगा, है कि नहीं। लेकिन जब इनके नियम का दोबारा, तीनों वैज्ञानिक का नाम आपको याद ही होगा, ह्यूगो डी व्रीज याद थे, वीसेरमार्क याद है, याद है भैया, हाँ चलो अच्छी बात है। चले आगे बात कर लेते हैं। सहप्रभाविता दिया है कि इसमें इन्होंने दो जीनों का क्या किया था भाई, क्रॉस करवाया था, जिसमें उन्होंने किसे लिया था, इन्होंने क्या किया, एक सफेद गाय लिया। डस्टर कहाँ रखे हो, ठीक है, देखिए इन्होंने एक लाल गाय और दूसरी सफेद गाय, तीनों वैज्ञानिकों ने उनके नियम का दोबारा से जब आकलन किया, देखा तो उन्होंने क्या बताया कि जब दो विपरीत लक्षण वाले, ये सभी जीवों पे लागू नहीं होता, उन्होंने ये किसके ऊपर किया था, याद रखिएगा, ये सहप्रभाविता किसके ऊपर किया गया था, गाय के ऊपर किया गया था, कि एक लाल रंग की गाय थी और एक सफेद रंग की गाय थी। ठीक है, जब दोनों में क्रॉस करवाया तो हम इसके पहले पढ़े हैं भाई कि जब दो विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच परस्पर क्रॉस करवाते हैं तो यफवन पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन में जो संतान होती है उसमें कौन सा लक्षण दिखाई देता था, प्रभावी दिखाई देता था, मालूम है। लेकिन अब जब सहप्रभाविता की बात करें, ये अपवाद की कंडीशन में आता है, ये सभी जीवों में लागू नहीं होता। इसमें होता क्या था कि जब लाल गाय का सफेद गाय के साथ क्रॉस करवाया गया तो जो, अब इसको देखिए, लाल को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर, कैसी है, रेड, तो आर आर कर सकते हैं, क्लियर है। इसको क्या कर सकते हैं भाई, स्मॉल आर, ठीक है। और गाय कैसी है, डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना, मतलब सफेद गाय है तो डब्ल्यू डब्ल्यू, वाइट, समझ गए ना। ये क्या है, ये युग्मक है। फिलहाल तो लाल गाय का क्रॉस किससे करवाया गया, सफेद गाय से करवाया गया, तो जो संतान बन के आई, जो बछड़ा इसका बना, वो कैसा बना, वो चितकबरा बना। कैसा बना, चितकबरा। कहने का मतलब है एक लक्षण इसका, ठीक है, और दूसरा इसका। मतलब देखिए जो बछड़ा बना वो क्या था, वो था तो सफेद, लेकिन उसके पीठ पे जो क्या थे, धब्बे कैसे थे, लाल लाल धब्बे पाए गए। तो ये बताया गया कि ये सभी जीवों पर ये नियम लागू नहीं होता, ये कभी कभार अपवाद की कंडीशन में भी आता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, सहप्रभाविता, जिसमें उन्होंने गाय के ऊपर, एक लाल गाय और सफेद गाय के ऊपर क्रॉस करवाया, तो जो उसकी संतान आई वो कैसी आई भाई, चितकबरा आई। मतलब चितकबरा मतलब समझ में आ रहा ना, मतलब उसका शरीर कैसा था, सफेद था, लेकिन उसके शरीर पे जगह जगह क्या थे, लाल कलर के धब्बे पाए गए। ये क्या था, सहप्रभाविता था। नोट आउट कीजिए फटाक से। हो गया, चलिए चले। देखिए अगला एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। RH फैक्टर, क्या बता रहा हूं भाई, RH फैक्टर। हिंदी में लिख दूं, चलिए इंग्लिश में ही लिख देता हूं, ठीक है। देखिए RH फैक्टर होता क्या, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि मैं आपको बता चुका हूं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी भाई? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। पहले ब्लड के बारे में समझ जाओ क्या होता है ब्लड। तो ब्लड की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। किसने की थी भाई? कार्ल लैंडस्टीनर। ये याद रखिएगा, ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर। और किसने किया था बाबू? वीनर ने किया था। किसने किया था? वीनर ने। लेकिन आपको मालूम है कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ये क्या है? ये क्या था? ब्लड ग्रुप। मैंने आपको पहचान बताया हुआ था पिछले वीडियो में। मैंने आपको बताया था जब आपको मैंने रुधिर वर्ग पढ़ाया था कि रुधिर को कैसे पहचाना जाता है। तो रुधिर वर्ग ए के बाहर क्या होता था? त्रिभुज के जैसी संरचना बताया था। ब्लड ग्रुप बी के सामने क्या हुआ करता था भाई? ब्लड ग्रुप बी के सामने क्या? वक्र के जैसी संरचना बताया था। चलिए अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। तो ब्लड ग्रुप ए बी के बाहर कौन सी संरचना रहती थी भाई? ब्लड ग्रुप ए बी के बाहर त्रिभुज भी रहता था, वक्र भी रहता था, त्रिभुज भी रहता था, वक्र भी रहता था। त्रिभुज और वक्र, त्रिभुज और ये वक्र। ये किसकी पहचान थी? ए बी की। बात करते थे ओ की। तो ओ ब्लड ग्रुप के बाहर किसी प्रकार का कोई शेप, कोई आकार नहीं पाया जाता था। क्लियर है? अब इसको क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था एंटीजन। क्या बोलते थे भाई? एंटीजन। देखिए एंटीजन को कैपिटल से दर्शाया जाता था, जैसे एंटीजन ए। ठीक है, एंटीबॉडीज। जहां एंटीजन ए होता था वहां एंटीबॉडी कौन होती थी भाई? बी होती थी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कौन सी? बी। और वी का सेव कैसा होता था ना? ये वाला। तो ये एंटीबॉडी बी। जहां ब्लड ग्रुप क्या था? बी था। वहां जहां एंटीजन क्या था भाई? यहां एंटीजन कैसा होगा? यहां एंटीजन क्या है? बी है। तो एंटीबॉडी कैसी होगी? कैसी होगी? ए होगी। कैसी होगी? ए का सेव कैसा था भाई? ठीक है, इसका सेव कैसा था? वक्र के जैसा, सॉरी त्रिभुज के जैसा। ए बी के बाहर, ए बी में कोई एंटीबॉडीज, ए बी के अंदर याद रखिएगा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। तो ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। अब आगे चलते हैं। तो ओ के पास दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती थी। ओ के पास दोनों एंटीबॉडीज बी और एंटीबॉडी ए दोनों पाई जाती थी। क्लियर है? ये हो गया एंटीबॉडी ए। हालांकि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं RH फैक्टर के बारे में, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते तो आप वो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता था कि ब्लड ग्रुप ए, आपको मालूम है ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता था? ए बी को क्या बोला जाता था? सर्वग्राही। क्या बोला जाता था? सर्वग्राही। और ओ को क्या बोला जाता था? सर्वदाता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्यों ओ को सर्वदाता बोला जाता है? क्यों ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है? ठीक है, तो सरसरी निगाह से समझ लीजिए, क्योंकि इसको मैंने बार बार बताया हुआ है और एक ही पॉइंट है, हमें कोर्स भी खत्म करना है। ठीक है, देखिए तो अगर ए वाला ब्लड ग्रुप किसको चढ़ा दिया जाए? बी को चढ़ा दिया जाए, तो ए ब्लड ग्रुप, ये देख रहे हैं ना ये वाला सेव, ये इसमें जाके क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी में फंस जाएगा और रुधिर का बहना रुक जाएगा और इंसान की डेथ हो सकती है। क्लियर? बी वाला ए को नहीं चढ़ा सकते, बी चढ़ाएंगे तो ए में जाके क्या हो गया? ठीक है, ए को बी को इसमें चढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। इसको इसमें चढ़ा सकते हैं क्योंकि ये वाला देख रहे हैं ना, इसको आप इसमें चढ़ा, क्योंकि इसमें दोनों पाए जाते हैं तो जगह ही नहीं फंसने की। क्लियर है भाई? देखिए अगर आप ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप को किसको चढ़ा देते हैं? बी को चढ़ा देंगे, तो जो ये ब्लड जब जाएगा तो जब एंटीजन एंटीबॉडीज से मिलेगा, किसके? बी वाले के एंटीबॉडीज से मिलेगा, तो ये इसमें जाके क्या होगा? ये जाके इसमें फंस जाएगा। एंटीजन कौन सा है? ये ए। और किस में जाके फंस जाएगा? बी में। किस में जाके फंस जाएगा? सॉरी, ए में। ठीक है,
क्योंकि जहां एंटीबॉडीज के जहां एंटीबॉडी एंटीजन क्या होगा, बी होगा, वहां एंटीबॉडी को क्या होगी, ए। अब ए वाले के साथ यही देखिए ये क्वेश्चन है कि ए वाले ब्लड जो एंटीबॉडी ए होता है, जो एंटीजन ए होता है, उसमें एंटीबॉडीज ए क्यों नहीं पाई जाती? इसलिए नहीं पाई जाती कि भाई अगर ये एंटीजन ए है, अगर एंटीबॉडीज भी ए होती तो ये दोनों आपस में ही भाई इसका सेव ऐसा देखो, ये क्या हो गया, ये इसका सेव हो गया मान लेते हैं, और ये इसका सेव है। समझ रहे हो बात को? अरे भाई ये इधर से निकला हुआ है तो इसको मैंने इधर से उल्टा कर दिया, तो जब ये इसमें जाएगा, अब इसका सेव ऐसा है तो इसी में जाके क्या होगा, ये फंस जाएगा। ये उंगलियों के बीच में अगर ये घाट हो तो यहाँ जाके फंस जाएगा और खून का बहना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। और जब खून का बहना रुक गया तो जानते हैं आपके शरीर में सारे कार्य को करने के लिए परिवहन का काम ब्लड ही करता है। ब्लड नहीं बहेगा कोई सूचना नहीं होगी, इंसान की डेथ हो सकती है। क्लियर है ना पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो देखिए, तो ये क्या था कि ये तो ब्लड ग्रुप के बारे में आप जान गए, लेकिन आरएच फैक्टर की बात हम कर रहे हैं कि आरएच फैक्टर होता क्या है। तो एक बार कार्ल एंड स्टीनर क्या कर रहे थे, ब्लड का सैंपल, अलग अलग जीवों के ब्लड का सैंपल लेके चेक कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक बंदर था जिसका नाम क्या था, रीसस बंदर। ये याद रखिएगा, उस बंदर का नाम क्या था भाई, रीसस, ठीक है। क्या नाम था, रीसस, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो रीसस बंदर था उसके ब्लड ग्रुप, जब उसके आरबीसीज को उन्होंने देखा तो जैसे देखिए ये वाला ब्लड ग्रुप देख रहे हैं, वक्र के जैसी संरचना, और साथ में ये वक्र हो गया, और उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि ब्लड ग्रुप के बाहर, उनके आरबीसीज के बाहर एक चौकोर संरचना भी पाई गई। भाई आपने ब्लड ग्रुप को नॉर्मली ऐसे देखा हुआ था, लेकिन उन्होंने देखा कि इसके अलावा एक और संरचना पाई गई, तो उनको लगा कि हो सकता है ये कुछ बंदरों में हो। समझ रहे? हो सकता है ये कुछ बंदरों के अंदर पाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बंदरों का सैंपल लिया और जब उस पर प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि कुछ बंदरों में ये वाला संरचना, इस संरचना को याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि ब्लड ग्रुप के बाहर या आरबीसीज के बाहर उनकी पहचान की। ये जैसे अगर मान लेते ए की बात करते हैं तो त्रिभुज के अलावा एक चौकोर संरचना थी। ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो वक्र के अलावा एक संरचना थी, ठीक है। ए बी की बात करें तो वक्र और त्रिभुज के अलावा एक संरचना पाई गई। ओ को बात कर ले तो इसके भी बाहर, क्योंकि इसके बाहर कोई शेप नहीं पाया जाता, लेकिन इसके भी बाहर आरबीसीज के बाहर एक चौकोर संरचना पाई गई। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है। उन्होंने कई बंदरों का प्रैक्टिकल किया। उन्होंने बताया कि ये क्या है भाई, ये कुछ बंदरों में पाया जाता है। तो इसी बंदर के नाम पे, इसकी बंदर के नाम के पहले दो अक्षर के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, RH। क्या पड़ा, रीसस। रीसस की देखिए मीनिंग देखिएगा, RHESUS। इसी बंदर के पहले अक्षर के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, RH फैक्टर पड़ा था, ठीक है। याद रखिएगा RH फैक्टर क्यों पड़ा, उस बंदर के नाम पे। तो ये बंदर के नाम पे है ना, नाम बन जाता। हम लोगों के, कुछ लोगों के एक बीमारी थी, वो किसी वो क्या नाम था उनका, महारानी विक्टोरिया। हाँ, महारानी विक्टोरिया, उनके नाम पे एक बीमारी पड़ी। मैं तो सोचिए, हम लोग जमीन का, घर का नाम रखते हैं, वो बीमारी का नाम रख दिया गया। अमीर बनिए, आपके नाम की बीमारियां भी चलेंगी। समझ रहे बात को? तो समझिए, तो उन्होंने क्या देखा कि इसके शरीर, इसके आरबीसीज की बाहर एक चौकोर संरचना पाई गई, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, RH फैक्टर नाम दिया, RH नाम दिया। अब ये काम क्या करता है, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उसमें से 85% लोगों के पास क्या पाया जाता है, RH पाया जाता है, और 15% के पास RH नहीं पाया जाता। ब्लड टेस्ट करवाने जाते होंगे, किसी का ब्लड ग्रुप होता है A पॉजिटिव, ठीक है, किसी का होता है B पॉजिटिव, किसी का होता है AB नेगेटिव, किसी का होता है O नेगेटिव, होता है, किसी का होता है O पॉजिटिव, किसी का होता है B नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल क्या है, समझ रहे हैं ना बात को? आप कहेंगे सर जी ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप मान लेते हैं किसी का ब्लड ग्रुप इसमें भैया A है, तो ये A, चलो मेरा ब्लड ग्रुप A है, तो ये पॉजिटिव क्या हो गया। यही पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके आरबीसीज के बाहर क्या, देखिए पॉजिटिव का मतलब, बायोलॉजी की बात करें तो पॉजिटिव का मतलब किसी चीज़ की उपलब्धता। समझ रहे हैं बात को? कोई चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं, कहते कोरोना पॉजिटिव, इसका मतलब आप क्या हो, आपके अंदर कोरोना के लक्षण हैं। समझ रहे हैं? डेंगू पॉजिटिव है कि नहीं। अगर हिंदी की, अगर वो केमिस्ट्री की बात करें तो पॉजिटिव मतलब चार्ज की बात कर रहे हैं।
है ना, हिंदी में चले जाएंगे ना कि हमेशा पॉजिटिव रहना, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए, सही सोचिए। वैसे ही बायोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की उपलब्धता। कोई चीज़ अगर आपके पास है तो वो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है, तो जिसके ब्लड के बाहर क्या पाया जाता है, RH पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव। उसके साथ मान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए वाले के पास क्या है, जब ये संरचना चौकोर संरचना है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव। अगर AB के पास ये संरचना नहीं है तो क्या होगा, AB नेगेटिव। समझ रहे हैं बात को, क्या होगा, AB नेगेटिव होगा। अगर B के पास ये संरचना पाई जा रही है तो ये क्या होगा, B पॉजिटिव। नहीं पाया जा रहा है तो ये क्या होगा, B नेगेटिव। समझ में आ गई बात, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब चलिए बात कर लेते हैं, लगे हाथ बात कर लेते हैं कि किसका ब्लड क्यों चढ़ाया जाता है। कि एक्चुअल में आपने जाना है कि O ब्लड ग्रुप क्या होता है भाई, ब्लड ग्रुप O क्या होता है, सर्वदाता होता है, और ब्लड ग्रुप AB क्या होता है, सर्वग्राही होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है, तो देखिए डोनेट, डोन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, रिसीव कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, आपको मालूम है कौन सा होता है, O। कौन सा होता है भाई, O। आपको मालूम है कि ब्लड ग्रुप O क्या होता है, सर्वदाता होता है। ठीक है, और ग्राही कौन सा होता है भाई, AB। ठीक है, AB। अब समझिए O में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। अब बात आएगी भाई कि क्योंकि आपने पढ़ा है कि O भी दो प्रकार का होगा ना, तब होगा कि नहीं होगा। यहां अगर देखें तो O भी दो प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा कि नहीं होगा। अब O पॉजिटिव, O नेगेटिव, कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सके, कौन सा ब्लड सबको चढ़ाया जा सकता है, तो कौन चढ़ाया जा सकता है, O नेगेटिव। कौन सा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव चढ़ाया जा सकता है, देखिए अब ये ब्लड ग्रुप O है। अब इसके बाहर कोई संरचना, अगर एकदम एक कोई संरचना है ही नहीं तो ये जिसको मन करो उसको चढ़ा दो। भाई इसमें चढ़ा दो नहीं फंसने वाला, इसमें चढ़ा दो नहीं फंसने वाला। अब इसमें अगर कोई संरचना पाई जाएगी, है कि नहीं, संरचना पाई जाएगी तो वो फंस सकता है। लेकिन कोई संरचना है ये नहीं है तो चढ़ाते जाओ। ठीक है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, O नेगेटिव है। समझ लो, कोनो एक्सीडेंट होगा मुझे ढूंढना, मेरा ब्लड किसी को चढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हो क्या होता है, O नेगेटिव। ऐसा नहीं कि कुछ तुम लोग कहीं कोनो पोस्टमार्टम कर अल्लाह चढ़वाओ, इतना ना 5 लीटर मेरे पास भी है कि नहीं, मरने वाले होने तब याद करना मुझे कि रविंदर सर के पास है। ठीक, देखिए तो क्या होता है, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप, O नेगेटिव। O नेगेटिव का मतलब जिसके बाहर, O नेगेटिव का मतलब क्या होगा, जिसके बाहर RH फैक्टर, RBC के बाहर RH फैक्टर नहीं पाया जा सकता। और ऐसे लोग पृथ्वी पर कितने हैं, 15%। सोचो मैं कितना VIP आदमी बनने वाला हूँ, है ना, ढूंढोगे तुम लोग। चलिए, तो केवल 15% लोगों के पास क्या नहीं होता, नेगेटिव, RH नेगेटिव वो नहीं होते। बाकी 85% लोगों के पास RH नेगेटिव पॉजिटिव ही होते हैं। आप लोग अपना ब्लड ग्रुप, जब ब्लड ग्रुप चेक करवाइएगा आप नोटिस कीजिएगा कि आप क्या है, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। जिसका O नेगेटिव होगा वो बेचारा एकदम समझ लो बहुत VIP आदमी है, बड़े लाड प्यार से पाला गया। फिलहाल रिसीवर कौन सा होगा, रिसीव कौन करेगा, तो AB पॉजिटिव किसी का भी ब्लड ले सकता है और O नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, तो कौन सा होता है भाई, डोनर कौन सा होता है, O नेगेटिव। O में कौन सा होता है, O नेगेटिव। पॉजिटिव कौन, और रिसीवर में कौन ले सकता है, AB, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव। ठीक है, नोट कीजिए इसको।